हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्रेज। आज की इस वीडियो में फॉर अ फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू मीट विद अ सीईओ ऑफ अ कंपनी। यस, सीईओ ऑफ अ कंपनी कोड अड्डा, मिस्टर वरिंदर सर। ही इज अ गेस्ट टुडे। आज की वीडियो में हम उनसे मिलेंगे क्योंकि आपके अभी मई और जून और ये सब का टाइम आने वाला है जब आप अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग या इंटर्नशिप को चूज करते हो। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राई सिटी रीजन में, क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा हैं और उसी हिसाब से ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है ऑफ आईटी कंपनीज, तो अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली ज्यादा ही होंगी। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज और कैसे आप वहाँ की कंपनियों को टैकल कर सकते हो, उन्हें रीच आउट कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन सिक्योर योर इंटर्नशिप। We are talking this thing about in this video, and we will meet with the CEO of Code Adda, Mr. Varinder sir. We will try to know कि उनका ऑफिस जहाँ पे मोहाली में है, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला ट्राई सिटी रीजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 सिटीज से मिलकर बना होता है, राइट, दैट आई नेम्ड मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एंड बहुत नंबर ऑफ कंपनीज है, बहुत आईटी पार्क है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन गो देयर एंड सिक्योर योर इंटर्नशिप, जॉब्स एंड इवन आपकी प्री प्लेसमेंट भी हो सकती है। उसे कैसे लें, कैसे उसके बेनिफिट्स लें, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। स्टे ट्यून्ड इन थ्रू आउट द वीडियो, you will completely know what is the process, how to connect and what to do, what not to do, right? And one more thing, if you haven't subscribed the channel yet, then please go there, subscribe my channel and tap the bell icon so you never miss an update। और हम ट्राई करते रहेंगे कि ऐसे ही अलग अलग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, जॉब एक्सपीरियंसेस की वीडियोस आपको मिलती रहे ताकि आपकी हेल्प होती रहे। as you know, let's go। हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी कि आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिंदर सर। आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कि वरिंदर सर कौन है और कहाँ से हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड टू इंट्रोड्यूस हिम क्योंकि इन्होंने मेरे कॉलेज में इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए इनकी कंपनी आई थी। एंड यस, ही इज द सीईओ ऑफ अ कंपनी कोड अड्डा एंड his name is Varinder Kumar, and he's having a really good industry experience as well। और ये मेरे कॉलेज के एलुमनाई भी हैं। I would like to say that can you please introduce yourselves to us, sir? Hello, hi Om. Yes. So as you said, my name is Varinder Kumar. Definitely I am alumni of the Mimert College. About my company name is Code Adda, or basically we are a service provider company and worked on like web development, web designing and digital marketing also. So about me, my study is from Mimert Mlot and I am a like BTech pass student. So that's it. As you said, I am a CEO of my company. Yeah, sure, sir. Varinder sir, we have some bucket of question। हमारे पास कुछ questions होते हैं as like always, so that we need to discuss with you। First of all, as I know that you are from जितना मुझे पता है कि आप मोहाली से हैं, and we want to know that what is the opportunity scope in the Tri-City region basically। कौन सी opportunities हैं किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। या श्योर ओम। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि जो हमारा ऑफिस है वो मोहाली लोकेशन में है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया फेज 8 भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ जो अपॉर्चुनिटीज हैं ट्राई सिटी में जॉब्स की, वो वेब डेवलपर और बेसिकली वी कैन से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। लॉट ऑफ जॉब्स की रिक्वायरमेंट आज की डेट में चली हुई है और माइट भी कुछ बहुत सी कंपनी हैं जो फेस कर रही हैं कि उनको स्किल्ड डेवलपर या डिजाइनर्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, और लॉट ऑफ प्रोफाइल्स हैं, नॉट ओनली डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। और मैं अपने दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम आई वाज आल्सो एम्प्लॉई एंड नाउ आई एम अ सीईओ एज यू सेड। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो मुझे भी एक्चुअली प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नहीं मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ट्राई सिटी में जो आईटी कंपनीज हैं वो उसकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से जॉब्स भी बहुत हैं।
लेकिन इशू क्या आ रहा है कि वहाँ पे स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ जो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, माइट भी वो वहाँ पे थोड़ा उनको गाइडेंस की कमी रह जाती है। तो दैट्स वाई वो स्किल्ड कैंडिडेट नहीं बन पाते हैं। और एक कंपनी जो रहती है ट्राई सिटी के अंदर, वो क्या चाहती है कि जब आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास बेसिक स्किल्स होने चाहिए और आप बहुत ही लॉजिकल माइंड होना चाहिए आपका। नॉट कि आप प्रोग्रामिंग में लॉजिकल होने चाहिए, अगर आपको कोई सिनेरियो दिया जाता है तो आप उसको लॉजिकली सोच के उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। तो ये चीज है। और अगर स्कोप हम बात करते हैं कि प्रोफाइल्स, आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ जॉब के लिए, आपको बहुत सी जॉब अवेलेबल है। यहाँ पे आप डेवलपमेंट में चले जाओ, डिजाइनिंग में चले जाओ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनर हो गया, बिजनेस डेवलपर्स की हो गई, लॉट ऑफ प्रोफाइल्स। सर एज अ इंटर्न, जैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं दे आर रियली स्किल्ड, अभी जैसे अभी टाइम आने वाला है, नाउ वी आर इन अप्रैल, सो आफ्टर सम टाइम अप्रैल के बाद, मई के बाद फाइनल एग्जामिनेशन के बाद दे आर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट ईयर वो टाइम होता है स्किल ग्रोथ का, बट आफ्टर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्राई टू टेक एन इंटर्नशिप, बट वो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है उनकी लाइक कंपनी के बीच में और इंटर्न के बीच में। सो इस चीज पे उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या उन्हें कंपनी को कैसे रीच आउट करना चाहिए, मेल करना चाहिए, लिंक्डइन करना चाहिए, इसके बारे में आप सर थोड़ा सा अगर इलैबोरेट कर सके तो। श्योर। इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही है कि एज अ कैंडिडेट फ्रेशर इंटर्न, तो फर्स्ट मुझे खुद से एक एलैबोरेट करना पड़ेगा खुद को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो आप कंपनी में जा रहे हो या इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, दोनों चीजें डिफरेंट है, राइट। और दूसरी चीज है, अगर आप कंपनी में जाना चाहते हो तो जब आपका एक एकेडमिक ईयर चल रहा है, आप जब अपना सिलेबस स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप उन चीजों को सीखो जो आपको एक कंपनी लेवल पे एज अ इंटर्न आपको वहां पे बेनिफिट करेंगी। क्योंकि जब आप इंटर्न जाते हो तो कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो वो आपका सिलेबस आपने अच्छे से स्टडी किया है, आपको उसके बारे में नॉलेज है और आप तो लॉजिकली सोच के आए उस चीज को, तो डेफिनेटली कंपनी आपको एज अ इंटर्न कंसीडर जरूर करेगी। अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, इंस्टीट्यूट का क्या रहता है, मैं किसी को मतलब मैं बुराई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट क्या रहता है कि इंस्टीट्यूट क्या है, उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जॉब आपको खुद ढूंढनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में भी जा रहे हो, आप एक इंस्टीट्यूट के पास भी जा रहे हो, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट आप इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा कि आपने क्या वहां से जाके सीखना है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रेनी है वो मुझे सिखा रहा है वो सही है या नहीं है, प्लस मैंने क्या सीखना है। मैं अगर आया एज अ इंस्टीट्यूट आपका सेमिनार किया और मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट हमारा प्रोवाइड कर रहा है, और आपने मेरे जो मेरा लेक्चर था, आप वहाँ उससे बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस मिली और आपने मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज में था वो स्किप हो गया। Yes, right? sir, absolutely. मैं ओनली पीएचपी में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो मैं तो पीएचपी के ही बेनिफिट्स बताऊं, लेकिन आपका जो माइंड था वो जावा में था या डाटा साइंटिस्ट आप बनना चाहते थे, तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप खुद इंस्टीट्यूट ढूंढो। अगर इंस्टीट्यूट्स में भी जाना चाहते हो खुद उसको अप्रोच करो, एंड सेम फॉर कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में एज एन इंटर्न जाना चाहते हो तो खुद अप्रोच करो, बाया लिंक्डइन करो और बाया ईमेल करो। ओके, मींस अगर बेसिक नॉलेज उनके पास है सो दे शुड कांटेक्ट द कंपनी फॉर एन इंटर्नशिप। अगर बेसिक नहीं है, वो बिल्ड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, देन दे कैन सर्च एन इंस्टीट्यूट एंड दे कैन गो टू ट्रेन देयर स्किल्स, राइट सर? हाँ, लेकिन उसमें भी एक चीज है, अगर आप इंस्टीट्यूट के लिए भी जा रहे हो तो आपने डिपेंडेंट इंस्टीट्यूट पे नहीं होना है। और जो मेरे अकॉर्डिंग है, ये सही है, हाँ, तो उसमें क्या है कि कोई भी आपको फोर्सफुली नहीं सिखा सकता है जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली, आपका जो ट्रेनिंग होगा वो आप पे मतलब वो आपको देखे कि हाँ इसका इंटरेस्ट है तो मुझे इसको सिखाना चाहिए। और आप अगर अवेयर रहोगे कि आज मुझे ट्रेनिंग ने क्या करवाया, कल क्या करवाने वाला है, मुझे नेक्स्ट डे मेरे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। तो आपका जो ट्रेनिंग है वो भी एक्टिव है और आप भी एक्टिव हो। तो ये चीज थी, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। ओके सर, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट चीज मुझे आपसे ये पूछनी है सर कि जब भी आप एज अ इंटर्न अपनी कंपनी में किसी को हायर करते हो, मतलब एज एन इंटर्न, तो उसकी रिज्यूम में प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू रहती है उस स्किल पे जिसके लिए आप उसको इंटर्न लेने वाले हो? प्रोजेक्ट की क्या वैल्यूज रहती है उसमें? या श्योर, प्रोजेक्ट की वैल्यू रहती है। देखो, दो चीजें हैं, हमने रिज्यूम देखा, सपोज मेरे पास एक रिज्यूम आया, मैंने उसमें देखा कि उसने अपने ट्रेनिंग में जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या किए हैं, वहां पे नेम मेंशन है। अगर वो नेम एज यूजुअल होगा डैश डैश मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली आई विल नॉट कंसीडर एब्सोल्युटली। Yes, लेकिन हाँ, उसमें अगर मुझे मेरा जो उसका टाइटल होगा उसके प्रोजेक्ट का, अगर उसमें मुझे कुछ डिफरेंट वर्ड मिलेगा तो जो रियली मुझे देखने को मजबूर करेगा कि मुझे उसको देखना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपका प्रोजेक्ट वहां पे
उस कैंडिडेट का प्लस पॉइंट रहेगा। बिकॉज मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा उसको जो मेरे बेसिक्स होंगे, फिर मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में उससे डिस्कस करूंगा अगर उसने खुद बनाया होगा। अगर वो उसका आंसर सही दे रहा है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसने खुद किया है, तो डेफिनेटली आई विल कंसिडर। तो ये चीज वैल्यू रहती है कि अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया है तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, एक्सप्लोर करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। That's really great sir. Like मतलब प्रोजेक्ट बेसिकली होने चाहिए और सिर्फ बनाया हुआ नहीं, मतलब उसको उसकी शोइंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका नेम, टाइटल, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे सुनने में। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास वो चीज एट टाइम प्रेजेंट नहीं है, सपोज आपने वो उसके लिए कोडिंग नहीं भी करी है और आप उसको चला के नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके माइंड में है कि मैंने ये चीज इतनी करने का ट्राई किया है, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर करो कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, आपके पास एक आइडिया है। यस सर, श्योर। सो सर नेक्स्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड लाइक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी जो परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर वो एज एन इंटर्न ट्राई सिटी में जाना चाहते हैं, पंजाब, लाइक मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला सिटी में जॉब एज एन इंटर्न कॉलेज रिलेटेड, या तो फ्रेशर हैं जॉब के लिए भी, सो व्हाट आर द स्किल्स एंड व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि उन्हें अभी से अप्लाई करना चाहिए अपनी स्टडीज पे, क्योंकि टाइम आ रहा है मई में, दे विल एब्सोल्युटली ट्राई टू गेट इंटर्नशिप, मिली तो मिली, नहीं तो ट्रेनिंग, बिकॉज दे आर रियली वांट टू इनहेंस देयर स्किल्स। तो उसके लिए आप सर कुछ टिप्स अगर दे सके तो बहुत बेटर हो। या श्योर, टिप्स मैं जरूर दूंगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ क्योंकि एज एम्प्लॉय और एज अ सेक्टर। तो टिप्स यही है, फर्स्ट आप खुद में फाइंड करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, इंटरेस्ट। और दूसरा चीज है कि आपका जो सिलेबस चल रहा है, जो एकेडमिक सिलेबस चल रहा है, जिसको आप स्टडी करके आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप टोटली उस पर डिपेंड नहीं रहना है कि आपने ठीक है आपने स्टडी किया, आपकी असाइनमेंट्स बनी, आपने सेशनल्स दिए और आपने एग्जाम दिया और पास आउट हो गया। आप उसके साथ एक्स्ट्रा भी थोड़ा एफर्ट्स जरूर करो। वो किस चीज के लिए करो? वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए करो। अब देखो, अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली आपका जो काम होगा वो प्रैक्टिकली होगा। आपको वहां से तो नहीं है कि आपको कोई असाइनमेंट बना के दिखानी है और काम नहीं, आपको प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आप लॉजिकल बन रहे हो बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ अलग से एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं है कि मैं लॉजिकली कैसे बन सकता हूँ। लॉजिकली आप तभी बन सकते हो जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेन टिप तो मेरा यही है। दूसरा, फर्स्ट मैंने बताया कि अपना इंटरेस्ट पहचानो, दूसरा आप उसको प्रैक्टिकली करो, और तीसरा क्या है कि आप जब आपका जो भी एकेडमिक ईयर चल रहा है, आप उसके पैरेलल, आप जब तक आपकी ट्रेनिंग टाइम आ रहा है उस टाइम तक आप इतने प्रिपेयर रखो खुद को कि आप, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं आके बोलेगा कि आप मेरे पास आओ ट्रेनिंग लो तो मैं आपको जॉब दूंगा, नहीं। आप खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि आपके पास कोई कंपनी आ रही है तो आपको एज एन इंटर्न हायर करने आ रही है, और वो आपको वो बोल रही है कि आओ हम आपको हायर कर रहे हैं, नॉट यू कि नहीं मुझे हायर करो। तो इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ। यस सर, तो यही ट्रिक्स हैं। मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड और उन्हें उस पर अच्छे से एक्सप्लोर करके, डोमेन चूज करके एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड देन दे कैन रीच आउट टू द कंपनी, ताकि वो खुद से सेलेक्ट हो जाए रादर देन की कोई सजेशन एंड कोई उन्हें कुछ खुद से कोई ट्रेनिंग अप्रोच करे। So absolutely sir, now we are at an end point, so thank you so much for this amazing session and got connected with us. I would like to tell some more points to my viewers and subscribers ki Varinder sir की कंपनी का लिंक और ईमेल आईडी, लिंक्डइन, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप भी कोडाटा को अप्रोच करना चाहते हो, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हिम, अप्रोच टू हिज सीईओ, अप्रोच टू हिज मैनेजमेंट, एंड यू कैन टॉक हिम, और जैसे भी आपको रिक्वेस्ट कुछ बात करनी है, सो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम। Okay, so thank you so much sir. I would like to completely proudly say that we have a really great alumni network of our college, so thank you so much sir. Thank you. एंड थैंक यू ओम, और मुझे अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके, और आई वुड लाइक कि हम नेक्स्ट भी ऐसे ही कुछ सेशन करेंगे जो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जो हमारे आने वाले यंगस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल शेयर ऑल द PPTs एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर, and please subscribe my channel TechCrit for these kind of videos. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.